धनतेरस पर कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी की कृपा तो दूर घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धनतेरस पर क्या क्या करने से बचे वरना पछताना पड़ सकता है। धनतेरस का मतलब सिर्फ धन नहीं, तेरस यानी 13वां दिन और धन यानी दिव्यता का प्रतीक। इस दिन धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, तेरस यानी 13वां दिन और धन यानी दिव्यता का प्रतीक। इस दिन धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए यह दिन आरोग्य और आयु दोनों का प्रतीक है। लेकिन अफसोस है, आज के समय में लोग इस दिन को शॉपिंग डे बना बैठे हैं, जबकि असली अर्थ है अपने भीतर के लोभ, द्वेष और लालच को दूर करना। धनतेरस पर अगर आप लालच में आकर बेवजह खर्च करते हैं तो यह धन की बर्बादी मानी जाती है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती। धनतेरस पर जो चीज जरूरत से खरीदी जाए वो शुभ धन कहलाती है और जो दिखावे में खरीदी जाए वो अशुभ खर्च बन जाती है। धनतेरस पर लोहे को कष्टकारी धातु माना गया है। कहते हैं इस दिन लोहा खरीदने से शनि दोष का प्रभाव बढ़ता है। लक्ष्मी माँ को लोहे की चमक नहीं, चांदी की शुद्धता पसंद है, इसलिए इस दिन लोहे या स्टील के बर्तन, औजार या सामान ना खरीदें। काला रंग शनि का प्रतीक है। धनतेरस पर शनि से संबंधित वस्तुएं खरीदना दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा है। काले कपड़े, जूते, बैग या इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहें। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन नाजुक और टूटने वाले माने जाते हैं। टूटना यानी शुभ ऊर्जा का टूटना, इसलिए धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी अशुभ मानी गई है। धनतेरस के दिन घर में तामसिक आहार, मांस, मछली, शराब वर्जित है। कहते हैं इस दिन ऐसे कर्म करने से लक्ष्मी माँ नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। कांस्य की वस्तुओं को धनतेरस पर नहीं खरीदा जाता है क्योंकि यह यम के प्रतीक माने जाते हैं। यह दिन यम दीपदान का भी है, इसलिए इन धातुओं से दूरी रखनी चाहिए। धनतेरस की रात सिर्फ पूजा की नहीं, ऊर्जा परिवर्तन की रात होती है। इस रात कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपके घर की आभा बदल देते हैं। धनतेरस की रात घर की धूल झाड़ना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। कहते हैं जो लक्ष्मी को रात में भगाता है, साल भर उसके यहाँ धन नहीं टिकता। इस दिन किसी को पैसा या वस्तु उधार देने से धन का प्रवाह रुक जाता है। अगर किसी को कुछ देना ही हो तो अगले दिन दे दे। धनतेरस की रात वाणी से निकला एक अपशब्द भी अशुभ स्पंदन बन जाता है। शांति बनाए रखें, खासकर परिवार में बहस ना करें। पूजा के बाद दीपक बुझाना नहीं चाहिए, इसे जलता रहने दे। यह अखंड लक्ष्मी ज्योति मानी जाती है। धनतेरस पर स्नान किए बिना पूजा करना या गंदे कपड़े पहनना माँ लक्ष्मी का अपमान है। कहते हैं जो धनतेरस की शाम आलस्य में बिताता है उसका साल भी वैसा ही सुस्त बीतता है। इस दिन किसी की निंदा करना पुण्य क्षय का कारण बनता है, इसलिए इस दिन सकारात्मक वाणी ही बोले। धनतेरस की पूजा सिर्फ दीप जलाने का कर्म नहीं बल्कि ऊर्जा आवाहन की क्रिया है। थोड़ी सी लापरवाही माँ लक्ष्मी की कृपा को दूर कर सकती है। लक्ष्मी जी की पूजा सदैव उत्तर या पूर्व दिशा में करनी चाहिए। पश्चिम दिशा यम की दिशा मानी गई है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। कई लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, परंतु याद रखें लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां विष्णु विराजते हैं। धनतेरस की पूजा में पुराने बर्तन या टूटी मूर्तियां रखना अशुभ स्पंदन को बढ़ाता है। दीपक का मुख सदैव उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर रखना पितृलोक का प्रतीक है। कई लोग पूजा कर दीपक जलाकर चले जाते हैं, परंतु नैवेद्य चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि धनतेरस की रात यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि क्यों। एक कथा के अनुसार एक राजा की पुत्र की मृत्यु धनतेरस की रात होनी थी, परंतु उसकी पत्नी ने द्वार पर दीपक जलाकर यमराज का मार्ग रोका। प्रकाश के कारण यमदूत लौट गए, इसलिए कहा गया धनतेरस की रात दीपदान आयु रक्षा का प्रतीक है। यह घर के अंदर नहीं, मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको धन, आयु और सौभाग्य देते हैं, जैसे धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, आरोग्य और लंबी आयु के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। नए बर्तन में जल या चावल रखें, यह नए आरंभ का प्रतीक है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। किसी गरीब को दान करें, दान ही असली धनतेरस का कर्म है। जिस दिन आप किसी को भोजन या वस्त्र देते हैं उस दिन लक्ष्मी आपके घर द्विगुणित रूप में आती हैं। कहते हैं धनतेरस पर एक साधना ऐसी होती है जो धन को स्थायी बना देती है। रात के समय माँ लक्ष्मी के समक्ष श्री सूक्त का पाठ करें, दीपक में घी या सरसों का तेल डालें, कमल पुष्प अर्पित करें और 11 बार मंत्र जप करें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यह साधना न केवल धन बल्कि मानसिक शांति भी देती है। धनतेरस के दिन एक ऐसी गलती होती है जो अनजाने में हर साल करोड़ों लोग करते हैं, वो है अपव्यय यानी अनावश्यक खर्च। माँ लक्ष्मी को शुद्धता पसंद है, शोहरत नहीं।
अगर आप किसी को दिखाने के लिए या प्रतियोगिता में खर्च करते हैं तो लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। इसलिए धनतेरस पर दिखावा नहीं, सादगी में श्रद्धा रखें, यही असली धनतेरस है। अगर धनतेरस पर ये घटनाएं घटे तो समझिए शुभ संकेत है। पूजा के दीपक का लौ स्थिर रहे, लक्ष्मी स्थायी होंगी। घर में अचानक सुगंध फैले, धन आगमन का संकेत। कोई अतिथि या पक्षी अचानक आ जाए, देवता का आशीर्वाद। बच्चे मुस्कुराते और बुजुर्ग प्रसन्न रहें तो घर में शांति का योग बनता है। धनतेरस पर खरीदारी तो हर कोई करता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि मुहूर्त का पालन ही शुभता की कुंजी है। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीजों को घर में लाएं जिससे लक्ष्मी का आशीर्वाद साल भर के लिए बना रहे। सोना, चांदी और आभूषण लक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्वरूप होते हैं। धनतेरस का नाम ही धन से शुरू होता है। इस दिन सोना और चांदी खरीदना सबसे शुभ माना गया है। यह सूर्य का प्रतीक है, तेज, ऊर्जा और वैभव का। धनतेरस पर सोने का सिक्का, छल्ला या छोटी मूर्ति खरीदना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं जिस घर में सोना आता है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। लेकिन सोना खरीदते समय ध्यान दे कि नकली या अशुद्ध सोना ना ले। यदि संभव हो तो लक्ष्मी या गणेश अंकित सिक्का ले। इस सिक्के को लक्ष्मी पूजा में अवश्य रखें। चांदी चंद्रमा की तरह शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी स्वयं रजत सिंहासन पर विराजती हैं, इसलिए चांदी की वस्तु खरीदना स्थायी शांति और समृद्धि का प्रतीक है। चांदी का सिक्का, चांदी की कटोरी या थाली, चांदी की पायल या चैन आप खरीद सकते हैं। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी का सिक्का अवश्य ले। यही शुभ धनतेरस का न्यूनतम प्रतीक माना गया है। भारत में एक कहावत है, जितना घर चमके उतना भाग्य दमके। धनतेरस पर बर्तन खरीदना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि घर की ऊर्जा का नवीनीकरण है। पीतल के बर्तन जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, तांबे के बर्तन स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक, चांदी की थाली या कटोरी समृद्धि का सूचक, लोहे या स्टील के बर्तन शनि दोष बढ़ाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन अशुद्ध ऊर्जा का संकेत हैं। बर्तन खरीदते समय उनमें कुछ धान, चावल या सिक्का डालकर लाना शुभ माना गया है। धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदना लक्ष्मी पूजन की मुख्य परंपरा मानी गई है। ये सिक्के धन के बीज कहलाते हैं। जिस घर में इन्हें पूजन के बाद तिजोरी या पूजन स्थल में रखा जाता है वहाँ धन का स्थायी प्रवाह बना रहता है। सिक्कों का चयन करते समय यह बात ध्यान में रखें, लक्ष्मी गणेश अंकित सिक्के सर्वोत्तम माने जाते हैं। गोल आकार के सिक्के पूर्णता का प्रतीक हैं। चांदी के सिक्के शीतल समृद्धि देते हैं, जबकि सोने के सिक्के तेजस्वी समृद्धि देते हैं। हर घर में केवल धन नहीं, धन की शुद्धता भी जरूरी है। इसलिए धनतेरस पर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सिर्फ समृद्धि नहीं बल्कि सकारात्मक स्पंदन लाती हैं। जैसे तुलसी का पौधा। तुलसी विष्णु प्रिय और लक्ष्मी का निवास स्थल मानी जाती है। धनतेरस के दिन नया तुलसी पौधा लगाना अक्षय पुण्य देता है। शंख या कौड़ी। शंख समुद्र मंथन से निकला था, जैसे लक्ष्मी जी निकली थी। धनतेरस पर शंख या कौड़ी खरीदना धन स्थायित्व लाता है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस पर नई मूर्तियां खरीदना और दीपावली पर उनकी स्थापना करना लक्ष्मी पूजन की पूर्णता का प्रतीक है। धनतेरस से दिवाली तक घर की सजावट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, यह ऊर्जा का पुनर्संतुलन होता है। मिट्टी के दीपक 5 या 11 की संख्या में जरूर खरीदें। तोरण या बंधनवार आम के पत्तों या मोती से बनाएं। लक्ष्मी चरण या स्वास्तिक स्टिकर लगाएं। धूप, अगरबत्ती, कपूर जलाएं। ध्यान रखें, सजावट की वस्तुएं हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर लगानी चाहिए, क्योंकि वही लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है। आज के समय में धनतेरस सिर्फ पारंपरिक नहीं रहा बल्कि आधुनिक समृद्धि का प्रतीक भी बन चुका है। धनतेरस पर वाहन खरीदना दीर्घ यात्रा और सफलता का प्रतीक है। मोबाइल, लैपटॉप या घर के उपकरण खरीदना भी शुभ है, परंतु काले रंग से परहेज करें। चांदी या सफेद रंग अधिक शुभ माने गए हैं। धनतेरस पर सिर्फ कीमती वस्तुएं ही नहीं बल्कि कुछ साधारण दिखने वाली चीजें भी अत्यंत शुभ होती हैं, जैसे गेहूं, चावल या धान लाना अक्षय अन्न का प्रतीक है। कहा गया है जहाँ अन्न है वहाँ लक्ष्मी है। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदकर घर लाना और दीपावली पर उनका बीज बोना धन वृद्धि का प्रतीक है। घी का दीपक जलाना माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए धनतेरस पर घी अवश्य खरीदें। धनतेरस हमें सिखाता है कि सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि सद्भाव, श्रद्धा और संतोष ही असली धन है। जो व्यक्ति शुभ मुहूर्त में शुद्ध मन से थोड़ी सी वस्तु भी खरीदे वह व्यक्ति लक्ष्मी का प्रिय बन जाता है। इसलिए इस धनतेरस पर सिर्फ बर्तन नहीं, अपने मन को चमकाइए। सिर्फ सिक्के नहीं, अपने कर्म को शुद्ध कीजिए और देखिए कैसे लक्ष्मी माँ स्वयं आपके द्वार दीपक लेकर आएंगी। जय माँ लक्ष्मी। आपको और आपके परिवार को शुभ व मंगलमय धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।